इंडिया को हर साल अराउंड 80 लाख नए जॉब्स की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल अराउंड 1 करोड़ से ज़्यादा यंग इंडियंस वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की इकॉनमी तो फास्ट ग्रो कर रही है, हाईवेज बन रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जॉब्स को लेकर कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। और अब सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि एआई रैपिडली दुनिया भर के जॉब्स को चेंज कर रहा है। इसी बीच इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन ने वार्निंग दी है कि इंडिया को अब सिर्फ जॉब्स नहीं, ज़्यादा स्किल्ड और एआई इंसुलेटेड जॉब्स क्रिएट करने होंगे, क्योंकि अगर इतनी क्वालिटी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई तो इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज, उसकी यंग पॉपुलेशन, उसकी बिगेस्ट चैलेंज बन सकती है। और जिस इंडिया को दुनिया नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में देख रही है, वो ड्रीम प्रेशर में आ सकता है। तो समझते हैं कि इंडिया को आखिर इतने जॉब्स की ज़रूरत है क्यों, और ये प्रेशर आया कहाँ से। इंडिया दुनिया की यंगेस्ट मेजर इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया की मीडियन एज है अराउंड 29 ईयर्स। कंपेयर करो चाइना से, तो वहाँ है अराउंड 40, और जापान में तो ऑलमोस्ट 50। मतलब दुनिया की कई कंट्रीज एजिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जबकि इंडिया के पास करोड़ ऑफ यंग वर्कर्स हैं। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जब किसी कंट्री के पास बहुत लार्ज यंग वर्कफोर्स होती है जो इकोनॉमी को रैपिडली ग्रो करा सकती है। चाइना ने भी इसी एडवांटेज का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यंग पॉपुलेशन तभी तक एडवांटेज बनती है जब उनके पास प्रोडक्टिव जॉब्स हों, वरना वही यंग पॉपुलेशन प्रेशर बन सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया के पास सिर्फ 2035 से 2040 तक का टाइम है इस यंग पॉपुलेशन का फुल फ़ायदा उठाने का। उसके बाद इंडिया भी एजिंग पॉपुलेशन की तरफ मूव करेगा। मतलब अगले 10 से 15 साल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इतने जॉब्स आएंगे कहाँ से, और सबसे ज़्यादा स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करने की पोटेंशियल किस सेक्टर में है। टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, 45%। मतलब लगभग आधा इंडिया अभी भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब करोड़ों लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं क्रिएट हो रही है। दूसरी तरफ है इंडिया का सर्विस सेक्टर, आईटी, बैंकिंग, स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर। ये सेक्टर्स इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्विस सेक्टर इंडिया की जीडीपी का मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जॉब्स सिर्फ अराउंड 29%। यानी इंडिया का सबसे प्रोडक्टिव सेक्टर उतने लार्ज स्केल जॉब्स नहीं क्रिएट करता। और इसी सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आईटी इंडस्ट्री। वैसे तो इंडिया का आईटी सेक्टर ग्लोबली बहुत सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अब एआई ने वाइट कॉलर जॉब्स के फ्यूचर को लेकर नए क्वेश्चंस रेस कर दिए हैं। हायरिंग स्लोडाउन के साइंस दिखने लगे हैं। और इसी बीच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी एक इम्पॉर्टेंट बात कही है। आईटी सेक्टर डायरेक्टली सिर्फ अराउंड 50 से 60 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है। मतलब 56 करोड़ की टोटल वर्कफोर्स में ये सिर्फ अराउंड 1% है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर करोड़ों प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही और सर्विस और आईटी सेक्टर सिर्फ लिमिटेड हाई स्किल जॉब्स दे रहा है, तो इंडिया के लिए सॉल्यूशन बचता क्या है। और यहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और दुनिया भर में हिस्ट्री देखो तो लार्ज स्केल मिडिल क्लास जॉब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने ही क्रिएट किए हैं। चाइना ने भी इसी मॉडल का यूज़ करके अपनी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म की। करोड़ों लोग फार्म से निकलकर फैक्ट्रीज में गए, लेकिन इंडिया में सिर्फ अराउंड 11% ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। और इसीलिए इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग को अग्रेसिवली पुश कर रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पुश तभी काम करेगा जब वर्कर्स एक्चुअली स्किल्ड हों। और यहीं आता है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस, स्किल गैप। सोचो एक लड़के की कहानी, 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी, 8 लाख रुपए फीस भरी, एग्जाम्स दिए, असाइनमेंट किए, डिग्री ली, और आज फूड डिलीवरी का काम कर रहा है। ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, ये लैक्स ऑफ यंग इंडियन की रियलिटी है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया के सिर्फ 40 से 45% ग्रेजुएट से एक्चुअली एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। यानी हर 2 में से 1 ग्रेजुएट डिग्री लेके भी इंडस्ट्री रेडी नहीं है, क्योंकि हमने एक पूरी जनरेशन को ये बिलीव करा दिया कि सिर्फ वाइट कॉलर जॉब ही सक्सेस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, एमबीए करो, आईटी में जाओ। लेकिन एक कंट्री सिर्फ लैपटॉप्स और कॉर्पोरेट ऑफिस से बिल्ड नहीं होती। कंट्रीज बिल्ड होते हैं फैक्ट्रीज से, मशीन से, स्किल्ड वर्कर्स से। क्योंकि फ्यूचर सिर्फ जॉब्स का नहीं होगा, रियल स्किल्स का होगा।
और अब सवाल ये है कि क्या इंडिया अपनी यंग पॉपुलेशन को फ्यूचर रेडी बना पाएगा? क्योंकि अगर इंडिया ये चैलेंज सॉल्व कर पाया, तो वही यंग वर्कफोर्स इंडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज बन सकती है।